वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ कौसर आज़म, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर। आज का टॉपिक होगा हमारा ऑडिट। क्लास शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे हमेशा। बात आती है ऑडिट कहते किसे हैं, व्हाट इज़ ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है कि ये एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच होता है किसी भी कंपनी के लिए उसके सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। ऑडिट इज़ अ प्लान्ड, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हम बात करेंगे सिंपल टॉपिक पे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ऑडिट हम समझ गए कि ऑडिट क्या होता है। एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसका, हेल्थ एंड सेफ्टी का एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। और ऑडिटर क्या करता है ऑडिट में? ऑडिटर का काम होता है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट का एग्जामिन करता है, प्रोसीजर को एग्जामिन करता है, वर्कर का इंटरव्यू लेता है, स्टैंडर्ड को वेरीफाई करता है एंड चेक द वर्क प्लेस, और साइट पे जाके वर्क प्लेस की विज़िट करता है और वेरीफाई करता है कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं। नेक्स्ट बात आती है कि ऑडिट के टाइप्स कितने होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी ऑडिट की बात करते हैं, तो वो मेनली दो चीज़ें बताते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, जो कि ये गलत है ना। एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एक वे है, तरीका है ऑडिट को करने का, लेकिन जो ऑडिट का टाइप है वो तीन तरीके से होता है। पहला है प्रोडक्ट सर्विस ऑडिट, दूसरा है प्रोसेस ऑडिट, तीसरा है सिस्टमेटिक ऑडिट, ठीक है। यही तीन ऑडिट है जो एक्चुअल रन करता है। अब बात आती है कि सर्विस ऑडिट या प्रोडक्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं उसके। ओके, एग्जामिन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट हार्डवेयर टू इंश्योर दे कंफर्म टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कभी भी ऑडिट जब होती है तो एग्जांपल ले लो कि किसी प्रोडक्ट को आपने बनाया, ब्रिक्स आपने बनाया या फिर सीमेंट आपने बनाया, ठीक है, और उस सीमेंट को डायरेक्ट हम मार्केट तक भेज दें वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक ऑडिट होती है, क्वालिटी ऑडिट होती है, सेफ्टी ऑडिट होती है कि ये कंप्लायंस को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद उसका एक QC पास होता है ना, QC उसको पास करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड उसको पास करता है कि ये सेफ़ है कि नहीं बाकी के यूज़ के लिए, तब वो जाके आगे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो ऑडिट है वो किन किन चीज़ों पे प्रोडक्ट ऑडिट हम करेंगे या फिर सर्विस ऑडिट। इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बन रही हों या टूल बन रही हों, फायर एक्सटिंग्विशर, PPE किस क्वालिटी की PPE है, सेफ्टी के स्टैंडर्ड को मीट कर रही है कि नहीं, केमिकल सेफ्टी ऑडिट, केमिकल प्रोडक्ट ऑडिट, लिफ्टिंग, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस सर्विस ऑडिट, वेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑडिट। दिस इज़ द सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑडिट। अब बात आती है कि प्रोसेस ऑडिट क्या होता है। प्रोसेस ऑडिट में क्या क्या चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं। प्रोसेस ऑडिट का मतलब ये समझेंगे कि कोई भी काम चल रहा है, उस काम के बीच में जाके उन चीज़ों को वेरीफाई करना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कि हमारे यहाँ परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, और हम उसका पता कैसे करेंगे कि ये एक्चुअल में रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, PTW प्रोसेस ऑडिट करेंगे, या फिर साइट पे हमारा लोटो इम्प्लीमेंटेड है और उसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये लोटो जो इम्प्लीमेंटेड है वो वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो हम उसके लिए प्रोसेस ऑडिट का सहारा लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑडिट होता है, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसेस ऑडिट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी ऑडिट, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट प्रोसेस ऑडिट, केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस ऑडिट। इट मीन्स कि आप प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, PTW, लोटो प्रोसीजर, इंसिडेंट, इमरजेंसी, ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट प्रोसेस सिस्टम, ओके। अब बात आती है कि सिस्टम ऑडिट क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑडिट का मतलब किसी भी
हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आपने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है, उनकी ऑडिट करना, ठीक है। अगर कोई कंपनी कहती है कि हम ISO 45001 सर्टिफाइड हैं, तो उस कंपनी की ऑडिट जो है वो किस वे में होगी? सिस्टम ऑडिट के थ्रू होगी, कि हम जाएंगे और डेप्थ एग्जामिनेशन करेंगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि एक्चुअल में ये कंपनी क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड को या फिर इन्वायरमेंटल के कंप्लायंस को मीट कर रही है या नहीं। इसने सर्टिफिकेशन लिया है, इसके पास सारी कंप्लायंस है, तो हम उसको सिस्टम ऑडिट कहते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑडिट, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सिस्टम ऑडिट में आती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ऑडिट कंडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला है प्री ऑडिट प्रिपरेशन, यानी कि ऑडिट से पहले हम प्री प्लान करेंगे, डिफाइन द स्कोप, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या करने जा रहे हैं, हम किस किस टॉपिक पे ऑडिट करने जा रहे हैं। इसका फोल्डिंग पे करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर एक्सकवेशन पे, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे, मैकेनिकल पे, या फिर PPE पे। नेक्स्ट आती है कम्पेटेंसी। जब कोई बंदा या कोई ऑडिटर आता है तो उसकी कम्पेटेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो ट्रेंड होना चाहिए, कम्पेटेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास ऑडिट की टेक्निक्स होनी चाहिए कि ऑडिट वो कैसे कंप्लीट करे। नेक्स्ट आती है मीटिंग। जो बोथ पार्टीज़ हैं वो अपने स्केड्यूल पे मीटिंग के लिए एग्री करती हैं। स्कोप, एक्सटेंड ऑफ ऑडिट पे अगर हो जाए तो उस पर एग्री करती हैं, यानी कि ओपनिंग मीटिंग्स में ये सारी डिस्कशन स्केड्यूल के बारे में कंप्लीट की जाती है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जब ऑडिट होता है तो क्या होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, जो गैदर किया जाता है, जो 3 तरीके से होता है। पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑडिट आता है तो 3 तरीके से करता है आपका ऑडिट। पहला, या तो आपके डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई कर लेगा, ऑफिस में बैठेगा और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेगा। दूसरा है कि वो इंटरव्यू करेगा, वो जाके वर्कर्स को, स्टाफ को, मैनेजर्स को, जो लाइन वर्कर हैं उनको या लाइन मैनेजर हैं उनको वो इंटरव्यू करेंगे। या फिर ये पार्ट हो गया तो वो डायरेक्ट साइट पे जाएंगे और वो उस टॉपिक पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, ठीक है। और अगर किसी कंपनी में या किसी जगह पे, ऑर्गेनाइजेशन में, तीनों प्रोसेस के थ्रू ऑडिट किया जाता है सेम टाइम में, दैट इज़ एक्सेलेंट, ओके। इट मीन्स ये ऑडिट काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। अब बात आती है क्लोजिंग मीटिंग के बारे में, ठीक है। इसमें जब हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो क्लोजिंग मीटिंग होती है, उसमें कि वर्बल फीडबैक और मेन जो ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड हुई हैं उनको एग्री करना है कि इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। क्लोजिंग मीटिंग जो होती है इस पर यही एक फोकस किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको रिटन में होता है, और नॉन कॉन्फॉर्मेंस और जितनी भी फेलियर्स हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिटीज़ हैं या माइनर NCR हैं, उनको हाईलाइट करके दिया जाता है और सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको क्लोज करें या फिर इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। एग्जांपल ले लो, कोई ऑडिटर आया मेरी साइट पे, उसने इसका फोल्डिंग पे ऑडिट करी और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन, मेजर जो ऑब्जर्वेशन है वो कंपनी को सजेस्ट किया कि ये ब्रीच कर रहा है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ये चीज़ों पे एग्री होना चाहिए। तो फाइनल जो रिपोर्ट है इन चीज़ों पे एग्रीमेंट पे होता है कि ये ऑब्जर्वेशन है और आप इसको इम्प्रूव करेंगे या फिर क्लोज आउट करेंगे, ठीक है। एक्शन प्लान है, आखिरी में आता है ये। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस। ऑडिट हो जाती है, जब ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं तो फाइनल जो है एक्शन प्लान होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन कर रही है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है रिकमेंडेशंस को, और कैसे रेक्टिफाई कर रही है अपने वीकनेस को, ठीक है। ये होता है ऑडिट का प्रोसेस, कि हम ऑडिट को एक्चुअल में कैसे कंडक्ट करते हैं। और जब भी क्वेश्चन किया जाता है कि टाइप ऑफ ऑडिट कितने होते हैं, तो मेनली जो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट हैं या फिर
सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं वो यही कहते हैं कि डायरेक्ट इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, जो कि ये होता है, लेकिन ये जो है ये एक वे है कि ऑडिट हम किन वे में जाके कर सकते हैं, आइदर इंटरनल वे और थ्रू एक्सटर्नल वे, थर्ड पार्टी। ओके, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट पे मैं एक अलग क्लास रख दूंगा छोटा सा, ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि वाई ऑडिट इज़ इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायर्ड। ओके, आखिरी सवाल है कि ऑडिट क्यों ज़रूरी होती है और क्यों करना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पहला है ये कंप्लायंस को इंश्योर करता है, हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, हैज़र्ड्स को रोकता है, इंजरी को प्रिवेंट करता है, इंसिडेंट को प्रिवेंट करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ओके, जो NCR हैं और जो सिस्टम गैप है उसको डिटेक्ट करता है, इन्हेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को, है ना। स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करता है एम्प्लॉय में। पॉलिसीज़ के इफ़ेक्टिवनेस कितने हैं उसको वेरीफाई करता है। सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, पेपर पे साइन करके ऑफिस में चिपका देना या डिस्प्ले कर देना, डैट इज़ नॉट इनफ। ओके, ऑडिट जाता है और ऑडिट का काम ही होता है कि वो स्टैंडर्ड को वेरीफाई करे। ठीक है, ऑडिट हेल्प करता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में, फाइनेंशियल लॉस होने से बचाता है और लायबिलिटीज़ से भी बचाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है क्लाइंट में, स्टेक होल्डर में, एंड जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं या क्लाइंट है हमारा, उसके रिलेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये भी इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज एडिक्वेटली प्रोवाइडेड हैं या नहीं है, डिसीजन मेकिंग में और फैक्चुअल डेटा में सपोर्ट करता है। और जो सेकंड है, लास्ट है, प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये एक रेडीनेस प्रोवाइड करता है ताकि कंपनी जो हैं आने वाले एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है उसके लिए वो रेडी हो सकें या फिर मजबूत हो सकें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रख सकें। ये कंपनी के रेपुटेशन, है ना, और ब्रांड इमेज को भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में और बचाए रखने में। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन करता है उसके रेपुटेशन को। कोई भी कंपनी अगर रिलायंस हो गई या फिर आरामको हो गई, इनकी एक स्टैंडर्ड है कि ये जब काम करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं ना, ये जस्ट कल्चर पे फोकस करते हैं, करना है तो करना है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नीचे आए, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि हमारे स्टैंडर्ड में कोई भी लैगिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ये ऑडिट का इम्पोर्टेंट है और रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या क्या फ़ायदा है इससे, ऑडिट क्यों ज़रूरी है वर्क प्लेस पे। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू।